सामान्य सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण बल को स्पिन 2 के एक कण द्वारा ले जाया जा सकता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। विचार स्पिन 3/2 और 0 के कुछ अन्य नए कणों को जोड़ने का था। एक अर्थ में इन सभी कणों को एक ही सुपर पार्टिकल के विभिन्न पहलुओं के रूप में माना जा सकता है। स्पिन 1/2 और 3/2 के आभासी कण या एंटी पार्टिकल जोड़े में नकारात्मक ऊर्जा होगी। यह स्पिन 0, 1 और 2 के कणों के आभासी जोड़े की सकारात्मक ऊर्जा को रद्द कर देगा। इस तरह कई संभावित अनंत रद्द हो जाएंगे, लेकिन यह संदेह था कि कुछ अनंत अभी भी बने रह सकते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। हालांकि यह पता लगाने के लिए आवश्यक गणनाएं कि क्या कोई अनंतताएं बिना रद्द किए छोड़ दी गई थी, इतनी लंबी और कठिन थी कि कोई भी उन्हें करने के लिए तैयार नहीं था। यह माना गया कि एक कंप्यूटर के साथ भी इसमें कम से कम 4 साल लगेंगे। संभावना बहुत अधिक थी कि कोई कम से कम एक गलती करेगा, और शायद अधिक भी। इसलिए किसी को तभी पता चलेगा कि उसके पास सही उत्तर है यदि किसी अन्य ने गणना दोहराई और वही उत्तर प्राप्त किया, और यह बहुत संभव नहीं लगता था। इस समस्या के कारण, जिसे स्ट्रिंग सिद्धांत कहा जाता है, उसके पक्ष में राय बदल गई। इन सिद्धांतों में मूल वस्तुएं वे कण नहीं है जो अंतरिक्ष के एक बिंदु पर कब्जा करते हैं, बल्कि वे ऐसी चीजें हैं जिनकी लंबाई तो है लेकिन कोई अन्य आयाम नहीं है, जैसे कि स्ट्रिंग का एक अनंत पतला लूप। एक कण समय के प्रत्येक क्षण में एक बिंदु स्थान घेरता है। इस प्रकार इसके इतिहास को अंतरिक्ष समय में एक रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसे विश्व रेखा कहा जाता है। दूसरी ओर एक स्ट्रिंग समय के प्रत्येक क्षण में अंतरिक्ष में एक रेखा घेरती है, तो अंतरिक्ष समय में इसका इतिहास एक 2 आयामी सतह है, जिसे विश्व शीट कहा जाता है। ऐसी विश्व शीट पर किसी भी बिंदु को 2 संख्याओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है। एक समय निर्दिष्ट करता है और दूसरा स्ट्रिंग पर बिंदु की स्थिति निर्दिष्ट करता है। एक स्ट्रिंग की विश्व शीट एक सिलेंडर या ट्यूब है। ट्यूब के माध्यम से एक टुकड़ा एक चक्र है जो एक विशेष समय में स्ट्रिंग की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। डोरी के 2 टुकड़े आपस में जुड़कर एक डोरी बना सकते हैं। यह पतलून की एक जोड़ी पर जुड़े हुए 2 पैरों की तरह है। इसी प्रकार डोरी का एक टुकड़ा 2 डोरियों में विभाजित हो सकता है। स्ट्रिंग सिद्धांतों में जिन्हें पहले कणों के रूप में सोचा जाता था, उन्हें अब स्ट्रिंग के नीचे यात्रा करने वाली तरंगों के रूप में चित्रित किया जाता है, जैसे वॉशिंग लाइन पर लहरें। एक कण का दूसरे कण द्वारा उत्सर्जन या अवशोषण तारों के विभाजित होने या एक साथ जुड़ने से मेल खाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक एच आकार की ट्यूब या पाइप से मेल खाता है। स्ट्रिंग सिद्धांत एक तरह से प्लम्बिंग की तरह है। एच के 2 ऊर्ध्वाधर पक्षों पर तरंगे सूर्य और पृथ्वी के कणों के अनुरूप है, और क्षैतिज क्रॉसबार पर तरंगे उनके बीच चलने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप है। स्ट्रिंग सिद्धांत का एक विचित्र इतिहास है। इसका आविष्कार मूल रूप से 1960 के दशक के अंत में मजबूत बल का वर्णन करने के लिए एक सिद्धांत खोजने के प्रयास में किया गया था। विचार यह था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों को एक तार पर तरंगों के रूप में माना जा सकता है। कणों के बीच मजबूत बल स्ट्रिंग के टुकड़ों के अनुरूप होंगे, जो मकड़ी के जाल की तरह स्ट्रिंग के अन्य टुकड़ों के बीच जाते हैं। इस सिद्धांत के लिए कणों के बीच मजबूत बल का प्रेक्षित मूल्य देने के लिए तारों को लगभग 10 टन के खिंचाव के साथ रबर बैंड की तरह होना चाहिए। 1974 में जोएल शिर्क और जॉन श्वार्ट्ज ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि स्ट्रिंग सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब स्ट्रिंग में तनाव बहुत अधिक हो, लगभग 1039 टन। स्ट्रिंग सिद्धांत की भविष्यवाणियां सामान्य लंबाई के पैमाने पर सामान्य सापेक्षता के समान ही होंगी, लेकिन वे बहुत छोटी दूरी पर 1033 सेंटीमीटर से कम भिन्न होगी। हालांकि उनके काम पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लगभग उसी समय अधिकांश लोगों ने मजबूत बल के मूल स्ट्रिंग सिद्धांत को त्याग दिया था। शेर की दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वह मधुमेह से पीड़ित थे और कोमा में चले गए जब उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए
कोई नहीं था। इसलिए श्वार्ट्ज को स्ट्रिंग सिद्धांत के लगभग एकमात्र समर्थक के रूप में अकेला छोड़ दिया गया था। लेकिन अब स्ट्रिंग तनाव के बहुत अधिक प्रस्तावित मूल्य के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि 1984 में स्ट्रिंग्स में रुचि के अचानक पुनरुद्धार के दो कारण थे। एक यह था कि लोग वास्तव में यह दिखाने की दिशा में बहुत प्रगति नहीं कर रहे थे कि सुपर ग्रेविटी सीमित थी या यह हमारे द्वारा देखे जाने वाले कणों के प्रकार को समझा सकती थी। दूसरा जॉन श्वार्ट्ज और माइक ग्रीन द्वारा एक पेपर का प्रकाशन था जिसमें दिखाया गया था कि स्ट्रिंग सिद्धांत उन कणों के अस्तित्व की व्याख्या करने में सक्षम हो सकता है जिनमें अंतर्निहित बाएं हाथ की क्षमता होती है, जैसे कुछ कण जिन्हें हम देखते हैं। कारण जो भी हो, जल्द ही बड़ी संख्या में लोगों ने स्ट्रिंग सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया संस्करण विकसित किया गया, तथाकथित हेटेरोटिक स्ट्रिंग। ऐसा लग रहा था कि यह हमारे द्वारा देखे जाने वाले कणों के प्रकारों को समझाने में सक्षम हो सकता है। स्ट्रिंग सिद्धांत भी अनंतता की ओर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हेटेरोटिक स्ट्रिंग जैसे संस्करणों में वे सभी रद्द हो जाएंगे। हालांकि स्ट्रिंग सिद्धांतों में एक बड़ी समस्या है, वे केवल तभी सुसंगत प्रतीत होते हैं जब अंतरिक्ष समय में सामान्य 4 के बजाय 10 या 26 आयाम होते हैं। निसंदेह अतिरिक्त स्थान समय आयाम विज्ञान कथाओं में आम बात है, वास्तव में वे लगभग एक आवश्यकता है। अन्यथा तथ्य यह है कि सापेक्षता का अर्थ है कि कोई प्रकाश से अधिक तेज यात्रा नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी आकाशगंगा को पार करने में बहुत अधिक समय लगेगा। अन्य आकाशगंगाओं की यात्रा करने की तो बात ही छोड़ दे। विज्ञान कथा का विचार यह है कि कोई उच्च आयाम के माध्यम से शॉर्टकट ले सकता है। कोई इसे निम्नलिखित तरीके से चित्रित कर सकता है। कल्पना करें कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके केवल 2 आयाम थे और वह डोनट या टोर्स की सतह की तरह घुमावदार था। यदि आप रिंग के एक तरफ थे और आप दूसरी तरफ एक बिंदु पर जाना चाहते थे तो आपको रिंग के चारों ओर जाना होगा। हालांकि यदि आप तीसरे आयाम में यात्रा करने में सक्षम थे तो आप सीधे पार कर सकते थे।